नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान जो है मिश्रा साहब जी मौजूद हैं और आज हम इनसे खासा बातचीत करने वाले हैं मोदी जी के ध्यान को लेकर के। देखिए, जब से मोदी जी ध्यान करने बैठे हुए हैं तब से लेकर के राजनीति गहमा गहमी जो है देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको ध्यान लगाने के लिए कम से कम 45 घंटे का जो है समय देना पड़ रहा है। सर आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान में मग्न हो गए हैं, कैसे देख? देखिए, 2014 के बाद ये देश आज़ाद हुआ बकौल कंगना रनौत। 2014 के बाद से एक परंपरा चली इस देश में। वो परंपरा ये चली कि मोदी जी 2014 में ये बोल के आए देश में कि मैं देश का प्रथम सेवक हूँ। फिर मोदी जी ने 2019 में बोला कि मैं चौकीदार हूँ। 2024 में मोदी जी बोल रहे हैं मैं अवतार हूँ। अब वो न सेवादार हैं न चौकीदार हैं, वो साक्षात अवतार हैं। उनके पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने उन्हें कहा कि वो नरेंद्र नहीं, सिर्फ नरों के देवता नहीं सुरेंद्र हैं, सुरों के देवता भी हैं, मतलब भगवान के भी देवता हैं। ऐसी उपाधि उन्हें मिल चुकी है। कुछ समझ नहीं आया। रही बात ध्यान की, तो ध्यान की भी यही पद्धति है कि ध्यान भी 2014 के बाद भारत में आया। उससे पहले कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि ध्यान उतना ही है जितना मोदी जी करते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, योग और सिद्धियां, ये सनातन की जड़ें हुआ करती थी। धर्माचार्य, चारों शंकराचार्य हमारे दिन रात तप में हैं, लेकिन कैमरे में कभी नहीं। कैमरे में ये कैमरा सेट हो रहा है और आप मेरे से बोले 20 कैमरा लगा है। अभी एक आप डायलॉग पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप पे आया था, गब्बर कितने कैमरे हैं? हुजूर चप्पे चप्पे पे कैमरा है। तो कैमरे वाला ध्यान कौन करता है? कैमरे का ये मेडिटेशन नहीं, इट्स अ मीडिया अटेंशन। ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी एक प्रचार मंत्री, और प्रचार मंत्री के तौर पर मैं उन्हें नंबर 1 मानता हूँ। वो झूठ की मशीन है, झूठों के सरदार है, ये सही बात है। मोदी जी आज गए हैं 50 कैमरा के साथ, वहाँ ध्यान कर रहे हैं। हर कैमरा, आप बताइए कि कैमरामैन जब कहेगा मोदी जी वाइट बैलेंस कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे बैठ जाएंगे, वाइट बैलेंस। फिर मोदी जी को कहेंगे थोड़ा सा इधर हो जाइए, मोदी जी इधर, नहीं थोड़ा और इधर, ठीक है, चिन अप, मोदी जी चिन अप करें, नहीं थोड़ा चिन डाउन, अच्छा कपड़ा सही कर लीजिए, ये कर लीजिए। फिर मोदी जी बोलेंगे रेडी एक्शन कैमरा, फिर मोदी जी एक आंख बंद करेंगे, ऐसे एक आंख से देखेंगे टुकुर टुकुर, सब कैमरा सही है, सेट है, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर भी, सबसे ओके कराएंगे। जैसे ही ओके करेगा अब ध्यान शुरू, फिर वो ध्यान शुरू कर देंगे। इस ध्यान से भारत को मिल क्या रहा है? इस ध्यान से भारत का खजाना खाली हो रहा है। सर, ध्यान से ही तो सब कुछ मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि ध्यान से नहीं। देख क्या मिला ध्यान से? मोदी जी ने ध्यान से क्या दिया? ध्यान से अग्निवीर का तीर। सर, बड़े बड़े जो है, आप देखिए स्वामी विवेकानंद को ही ले लीजिए, APJ अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए। जिस जगह पे आज मोदी जी गए हैं वहाँ पे तमाम हस्तियां। विवेकानंद जी कितने कैमरा लेके गए? अब अब्दुल कलाम साहब कितने कैमरा लेके गए? आदि शंकराचार्य कितने कैमरा लेके गए? भारत में दुर्भाग्य है कि 14 के बाद ऐसा कैमरा बना ही नहीं कोई जिसमें 2 जनों का फोटो आ जाए। मोदी के साथ 2 जनों का फोटो खींचने वाला कैमरा ही नहीं बना है। जो एक ही कैमरा, एक ही फ्रेम आएगा, सिर्फ मोदी जी। स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी न ध्यान करने गए हैं, न धारणा करने गए, न समाधि लेने गए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन लेना चाहते हैं। उन्हें किसी ने उनको बता दिया है कि फिल्म बनाओगे तो पहचान में आओगे, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की कि महात्मा गांधी की अगर फिल्म नहीं बनती तो महात्मा गांधी को कौन जानता। ये खुद उनकी पहचान बनी रहे, इसलिए वो कैमरे में दिन रात घुसे रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है मिश्रा जी की, आप एक बात बताइए कि सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल जो है कैमरे का ज़माना है। आप कह रहे हैं कि मोदी जा रहे हैं तो कैमरा लेके जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज नॉर्मल इंसान भी जाता है तो लेकर के स्टेटस डाल देता है। आप थोड़ा इसको नॉर्मल इंसान टूरिस्ट बन के जाता है, घूमने जाता है। नॉर्मल इंसान ये चोंगा पहन के भगवा रंग का, एक माला लेकर, एक कंठी लेकर, एक आस्थान करके और घोषणा करके, डुग्गी पीट के, ढिढोरा पीट के कि मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, मोदी जी ध्यान करने जा रहे हैं, आप सब अपना ध्यान इधर दें, मोदी जी ध्यान कर रहे हैं। ये कौन सा ध्यान है भैया? ये डुग्गी पिटवा ध्यान कौन करता है? किसने किया? बड़े ध्यानी हैं इस देश में, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े कर्मकांडी हैं, बड़े तांत्रिक हैं, बड़े संत हैं, बड़े पहुंचे हुए रिद्धि सिद्धि वाले, और चारों शंकराचार्य तो साक्षात शंकर के अवतार हैं। उन चारों शंकराचार्य ने कभी ऐसा ध्यान नहीं किया। मोदी जी क्या इतने बड़े ध्यानी हो गए हैं कि कैमरा से उनकी कुंडलियां जागृत होती हैं। कैमरा नंबर 1 कुंडली नंबर 1 जागृत, कैमरा नंबर 2 कुंडली 2 जागृत, कैमरा 3 कैमरा कुंडली 4 जागृत, 50 कैमरा और 50 कुंडलियां जागृत। ये खजाना किसका खाली हो रहा है?
100 सुरक्षाकर्मी कम से कम लगे होंगे, 100 गाड़ियां लगी होंगी, होटल कर्मचारी, 50 कैमरामैन, ना जाने कितने सेवादार। इतने बड़े आडंबर के बाद कौन सी मुक्ति मिलेगी? मोदी जी का 45 घंटे का जो तपस्या है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, ना पूरा विपक्ष देख पा रहा। इस तपस्या से मणिपुर में बलात्कार नहीं होगा, इस तपस्या से अग्निवीर का तीर निकल जाएगा, इस तपस्या से बृजभूषण के बेटे और जिनके बृजभूषण शरणम गच्छामी, अभी 2 आदमियों को कुचल दिया उन्हें इलेक्शन में, पहले ही उनके ऊपर इतना आरोप, उनसे मुक्ति मिल जाएगी उनके पापों से। रवन्ना जिसके लिए मोदी जी शक्ति मांग रहे, क्या उस शक्ति का जिसके लिए मांग रहे थे उसका अपराध खत्म हो जाएगा? क्या जो हाथ रस में बहन को सौदाहन किया उसका पाप मुक्त हो जाएगा? क्या जो 2 बहन बेटियां यूपी में ब्राह्मण बुलडोजर से कुचल दी गई, घर में ही जला दी गई, उससे मुक्ति मिल जाएगी? मोदी जी की ध्यान से मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला देश को? देश का खजाना भर जाएगा। हमारा 60-55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज जीडीपी का 81% कर्जा हो गया। 171 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी जी के राज में तब हो गया जबकि सब बिक गया, गेल भेल सेल रेल सब बिक गया, उसके बाद इतना जीडीपी का 80% कर क्या मिलता है ध्यान से? मैं ये कह रहा हूँ कि सन 2019 के दौरान भी तो मोदी जी गए थे, तब आप लोगों ने इतना वो नहीं बताया, और अब हमने तब भी कहा, देखिए ये ध्यान और धन धारणा आपकी कमाई एकांत की चीज होती है, बहुत एकांत की चीज है। आज तक इतिहास में मोदी से पहले ऐसा कोई नहीं हुआ जो 140 करोड़ लोगों को ये कहे मैं आप सबसे मुजरा करवाऊंगा, मेरा परिवार 140 करोड़ और मैं अब कहता हूं कि तुम सब मुजरा करो, मैं घुघरू सेठ हो गया हूं, मैं हर हर मोदी घर घर मोदी करके आया था, अब मैं हर हर घुघरू घर घर घुघरू बांटूंगा। 140 करोड़ लोगों को कभी किसी ने कुंडी बजा बजा के, ताला बजा बजा के, टेप बजा बजा के ये नहीं कहा कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं और मेरे ध्यान की ओर ध्यान दो, कभी किसी ने नहीं कहा। किसी ने पूरे कैमरामैन की टोली इकट्ठी नहीं की कि चलो रे चलो कैमरा उठाओ कहार ध्यान करन की रुताई, नहीं कहा। ये कैसा ध्यान है? ये ध्यान है, ये प्रचार ये देश जान रहा है। लेकिन मोदी जी आप ध्यान से सुन लीजिए कि 4 जून के बाद आप ऐसे ही किसी कंदरा में अपना मुंह छुपाए देखे जाएंगे, आपको समाज और ये देश अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्या लगता है मिश्रा जी आपको कि जो मोदी जी इस वक्त ध्यान में लीन है, आपको भी लग रहा है कि ये चुनाव से पहले ध्यान भटकाने का ये तरीका है या फिर कुछ और? ध्यान में नहीं, वो कैमरे में लीन है, एक कैमरे में लीन है, कैमरामैन 1 लीन, कैमरामैन 2 लीन, इधर पोज उधर पोज, ओटीएस शॉट दे रहे हैं, कपड़े का दे रहे हैं, माला का दे रहे हैं, क्लोजअप हो रहा है, मिड शॉट बन रहा है, लॉन्ग शॉट बन रहा है, चलते वक्त बन रहा है, विवेकानंद जी की फोटो उधर से इधर बन रही है, इधर से इधर बन रही है, सारे कैमरे सारे एंगल बन रहे हैं। कहाँ ध्यान है भैया? कहाँ माला घूम रही है? और माला फेरत हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, कहा है ना कबीरदास ने, भ्रम तोड़ा है कबीरदास ने। ये माला नहीं, ये राम नाम की माला फेरनी थी, दिलों को जोड़ने की माला फेर। झूठे आदमी का न ध्यान लगता है, न झूठे आदमी की समाधि होती है, न झूठे आदमी की मुक्ति होती है, न झूठे आदमी को दोबारा सत्ता मिलती है। अब एक बात बताइए मिश्रा जी, चलिए आप भी ब्राह्मण हैं, आपको भी जो है तमाम चीज़ों का ज्ञान है, पूजा पाठ कैसे किया जाता है, क्या विधि होती है, क्या समय होता है, क्या सही वक्त होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुफा में जाते हैं, लीन होते हैं, वहाँ भी 17 घंटे का ध्यान रखते हैं। आज जो है पिछले 12 घंटे से लगातार फिर से ध्यान में मगन है, 45 घंटा चलने वाला है लगभग। मैं ये कहता हूँ कि क्या अब इसके लिए भी उनको पूछने की ज़रूरत पड़ेगा कि भैया मैं जा रहा हूँ करने के लिए? हर आदमी का अपना स्टैंडर्ड, एक लाइफ है, हो सकता है कि कुछ सोच के गए हो, पिछली बार भी गए थे, हो सकता है अगली बार फिर से जाएंगे, फिर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ पूछ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन ढोल बजा के भी नहीं जाना चाहिए, बता के भी नहीं जाना चाहिए, इतने डुग्गी पीट के और इतने कैमरामैन के और टोली लेके भी नहीं जाना चाहिए। ये फिल्म की शूटिंग हो रही है, ध्यान हो रहा है, देश जानना चाहता है, इंडिया वांट्स टू नो ये कैसा ध्यान है कि जिस पर घमासान है, ये कैसा ध्यान है कि जिस पर त्राईमाम है, ये कैसा ध्यान है कि जिस पर देश का खजाना वारा जा रहा है, ये कैसा ध्यान है पाखंडी का कि जिस पर पाखंड की बेलें चढ़ रही हैं, ये कैसा ध्यान है जिसके ऊपर देश में हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है, ये कैसा ध्यान है कि जिसके बाद बर्बादी हो रही है देश की, ये कैसा ध्यान है कि बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और मैं ध्यान में जा रहा हूँ। आज एक कहानी पढ़ी मैंने कि एक बगुला बूढ़ा हो गया। अब बगुले से शिकार नहीं किया जाता था, तो बगुले ने सोचा अब तो मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ। बगुला गया, उसने बाजार से एक रामनामी ओढ़ ले ली, रामनामी ओढ़ के उथले पानी में खड़ा हो गया, आंख बंद करके ऐसे ध्यान में बैठ गया। और जैसे मछलियों को लगा कि कोई संत आया है, इसने भगवा ओढ़ रखा है, धीरे धीरे मछलियाँ आई, उसने भी आंख बंद कर रखी, सारी मछलियाँ आंख बंद करने लगी। जैसे देखा उसने कि सारी मछलियों ने आंख बंद कर ली, एक मछली को खा गया।
सारी मछलियों में चर्चा हो गई कि इतने बड़े संत आए हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में लीन है कि आंख बंद करके ही मोक्ष दे देते हैं, स्वर्ग दे देते हैं। धीरे धीरे करके उस बगुले ने सारी उन अंधभक्त मछलियों को स्वर्ग दे दिया। ऐसा ही आज हो रहा है। कौन है ये बगला भगत जो कैमरों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मीडिया अटेंशन ले रहा है? क्या जरूरत थी? मोदी जी आप चुप से चले जाते खामोशी से। आपने कल इंटरव्यू में कहा, एक बात बढ़िया कही कि चुनाव के परिणाम आते हैं तो मैं अपना कमरा बंद कर लेता हूं, किसी से मिलता भी नहीं, किसी का फोन भी नहीं लेता। लेकिन जब ध्यान का वक्त आ गया तो आप 50 कैमरामैन की टीम लेके वहां पहुंचे हुए, 100 सेवक लेके पहुंचे, 200 अंगरक्षक लगे हुए, स्टेट की पुलिस लगी हुई है, चारों तरफ घेरा लगा हुआ है। देश के खजाने का क्या नाश कर रहे हो आप? ध्यान एकांत की चीज है मोदी जी, ध्यान एकांत की चीज है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पूरी विपक्षी पार्टी जो है इसके खिलाफ है। ये मामला जो है चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है, ये मामला जो है कोर्ट तक भी पहुंच गया है। सवाल ये है कि मैं लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूं, लोग कह रहे तकलीफ क्या है, इसमें क्या तकलीफ हो गया? ठीक है, चुनाव प्रचार लगभग खत्म ही हो गया है, तो इसमें क्या तकलीफ वाली तकलीफ ये है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिस देश के हर व्यक्ति के कंधे पर 5 से 10 लाख रुपए का कर्जा हो, उसका प्रधानमंत्री ध्यान के नाम पर भी पाखंड फैला रहा हो, नोट को बर्बाद कर रहा हो, खजाने को लुटा रहा हो, पता है कि 2 दिन बाद मैं भूतपूर्व होने वाला हूं, फिर भी मीडिया और कैमरे की ऐसी बीमारी इस फोटोजीवी को है कि ये जाते जाते भी देश के खजाने को लूट रहा है, चूस रहा है और प्रचार के लिए खर्च कर रहा है। इस बात की शर्मिंदगी है। आप ध्यान कीजिए, खूब कीजिए। इतना बड़ा आवास है, प्रधानमंत्री निवास है, यहां ध्यान करने के लिए जगह नहीं है। ध्यान करने के लिए जगह नहीं थी। मोर को दाना चुगाने के लिए, पत्थर पे चलने के लिए, तालाब में गोता खाने के लिए, कसरत करने के लिए हर जगह तो कैमरा फिट है, यहीं पे लगवा लेते 5 कैमरा, करते रहते लाइव अपना ध्यान। लेकिन ध्यान को प्रचारित करके ध्यान को बदनाम करने का जो ये काम कर रहे हैं, इससे धर्म भी दूषित होता है। मैं कहता हूं ना कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलेदंतापो ना चा शोषित मारुता। जब आत्मा अजर अमर है, आत्मा पे कोई प्रभाव होना ही नहीं है, तो फिर आप आत्मा की तृप्ति के लिए दिखावे और ढोंग क्यों कर रहे हो? आप करते हैं एकांत में, भगवान आपको सद्बुद्धि देता, आपको शक्ति मिलती, आपकी शक्ति से लोगों का भला होता। लेकिन ये जो कैमरा द्वारा चार्ज, कैमरा द्वारा एडिटेड, कैमरा द्वारा दिखाया गया ये ध्यान है, ये ध्यान नहीं, ये सिर्फ आपके प्रचार की धारणा है और देश इसे अस्वीकार करता है। अच्छा मिश्रा जी, एक सवाल और भी है कि ये आपको खबर कब पता चली जब आप की जो है मोदी जी ध्यान में जाने वाले हैं? ये खबर कब पता चली? खबर तो बहुत पहले ही मोदी जी ने लीक करा दी थी कि अब वो जाएंगे। क्या लगा मन में, क्या चल रहा? मन में ऐसा ही पहली बार पता चला कि ध्यान में जाना। मुझे यही लगा कि मोदी जी का एक और स्वांग है, एक और नाटक है। जैसे पर्दा गिरने लगता है ना, गुड बाय होता है, ये हर बार यही करते हैं। हर बार ध्यान के बाद, अब इस ध्यान के बाद मोदी जी साक्षात कहेंगे कि देखो मुझसे आशीर्वाद लेने आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं भगवान हो चुका हूं। क्योंकि सेवादार से चौकीदार, चौकीदार से अवतार। अब ये कहीं ना कहीं देखना, इनके अंधभक्त ढूंढ ढूंढ के कहीं मोदी का मंदिर बना देंगे। मोदी को अब ये स्थापित करना है कि मैं महात्मा गांधी से भी बड़ा हूं। अच्छा, महात्मा गांधी जी वाले बयान पर आपके क्या विचार है? देखिए, एक हल्का आदमी हल्के बयान देता है, एक अज्ञानी आदमी अज्ञानी का बयान देता है, एक छोटा आदमी छोटी बात करता है। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, मोदी जी पैदा नहीं हुए थे, माफ करना, तो मोदी जी को जब चलना नहीं आता था तो गांधी जी के पीछे लाखों लाख लोग चला करते थे। जब मोदी जी को देखना नहीं आता था तो गांधी जी दुनिया का दर्शन करते थे, दुनिया को दिखाते थे कि देखिए भारत की शक्ति, भारत की भक्ति। जब मोदी जी को कपड़ा पहनना नहीं आता था, उस वक्त गांधी जी ने कपड़ों का त्याग कर दिया, एक सोटी और एक लंगोटी वाला संत आ गया। जब मोदी जी को कोई देखता नहीं था तो लाखों लाख लोग गांधी जी को देखने के इंतजार में थे, बैठे रहते थे। और जब मोदी जी घुटनों के बल चला करते थे तो उन्होंने नमक आंदोलन और दांडी यात्रा करके देश को आजादी के करीब ला दिया। ये तो देश की तदबीर और तकदीर खराब है कि इस पद पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो गांधी के दर्शन को, गांधी की रूह के, गांधी की आत्मा को झकझोरता है। महात्मा गांधी से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी होते हुए ये बलिदान का विरासत, गांधियों के खून और लहू में एक एक कतरा गांधियों का इस देश और वतन के नाम है। मोदी, तुम इनकी बराबरी ना कर पाओगे। चलिए, एक छोटा सा सवाल है और मैं जो है ख़त्म करूंगा, समय ज़्यादा नहीं है। छोटा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा, जैसे मोदी जी का ध्यान से लेकर के गांधी जी पर जो मोदी जी बातें कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका जो है आखिरी समय में चुनाव होना है, आखिरी चरण का चुनाव है, कल के दिन होना है,
क्या इसका कोई बड़ा प्रभाव आप देखते देखिए, देश का 10 साल काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। कभी भी जिस लाल किले के प्राचीर से पंडित नेहरू ने बोला था कि जब दुनिया सो रही तो आधी रात को भारत जग रहा है, जिस लाल किले की प्राचीर से स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बुद्ध मुस्कुराए कह के भारत को शक्तिशाली बनाया, परमाणु का परीक्षण किया और परमाणु शक्ति दी, जिस लाल किले प्रचार से घोषणा की मनमोहन सिंह ने और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हुए नरसिम्हा राव जैसा ज्ञानी बोला, जिस लाल किले की प्राचीर से श्रद्धेय अटल जी ने राष्ट्र को सम्मानित किया, दुनिया देखेगी कि एक ऐसा भी व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने अपने देश को कहा कि तुम मुजरा कर लो। आज बीजेपी के लोग भी अटल जी के बराबर में मोदी जी को कभी नहीं खड़ा कर सकते। मटन, मछली, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, मुसलमान, पाकिस्तान और उसके बाद मुजरा होते हुए भी महात्मा गांधी की आत्मा को जिसने तार तार कर दिया, ऐसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यते। ऐसा प्रधानमंत्री के पद को इतना जिसने दागदार कर दिया, जिसने गिरा दिया कि आज देखिए चलता फिरता व्यक्ति भी प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दे रहा है। कभी हिम्मत हुई क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलना? क्योंकि उनकी जुबान लंबी और उनके काम बोने हो गए। उनके काम नहीं, अब कारनामा बोलने लगा। आप महात्मा गांधी जैसे बड़े आदमी के बारे में बोलोगे, लोग आपको इतना बोना कर देंगे कि लोग आपको इतिहास के कुछ लाइनों में ही समेट के कर देंगे कि ऐसा भी दागदार चरित्र वाला व्यक्ति आया था जिसने गांधी के कद को नापने की कोशिश की थी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने बेशकीमती समय दे करके हमारे दर्शकों को बताया, समझाया। फिलहाल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की वो ध्यान से जो है वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये पार्टियां जो है लगातार इस बात को लेकर के जो है नाराज हैं, नाखुश हैं कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद को लेकर के जो है पद का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि कल के दिन चुनाव होना है, क्या इस पर कोई बड़ा फर्क पड़ेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और सबकी नजरें निगाहें जो है आने वाले 4 तारीख को है जब रिजल्ट आएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।